1050 साल पुरानी। भाई रेलवे तो अब आया है। 1000 पूरा पहले रेलवे कहाँ था बताइए हमको। रेलवे तो बाद में हुआ, 2 साल पहले है, तो मतलब ये का सिर्फ 1000 पुरानी दरगाह है। आप लोग 200 साल पर बता रहे हो, 400 साल। भयभीत होकर के विस्तार नहीं होता और हुकूमत अपना फायदा निकाल रही है। तो 3 साल पहले वो मकान टूटा, सब बस्ती उजड़ गई, हम लोग चले गए यहाँ से। सुबह देख रहे तो मस्जिद नहीं है। वाराणसी में काशी रेलवे स्टेशन के जीर्णोद्धार और परियोजनाओं के विस्तार में जो है आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे तेजी से कार्य हो रहा है। लगभग 3000 करोड़ की परियोजनाओं का सौगात काशी वासियों को मिल रहा है। मगर इस परियोजनाओं के विस्तार में बता दें कि लगभग 200 साल पुरानी मस्जिद और जो है कई साल पुराना मंदिर और कब्रिस्तान भी जमींदोज होता नजर आया बीते देर रात में। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग भी हैं, हम इनसे जानते हैं कि वो मस्जिद कितनी पुरानी थी। जी, आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम गुलजार बाबा कहते हैं लोग मुझे। बाबा जी, ये जो देर रात 12 बजे रात में जो कार्रवाई हुई, तो ये मस्जिद था, अंदर कब्रिस्तान था, मंदिर था, तो ये कितने साल पुराना मस्जिद था? ये कौन सा मस्जिद था? मस्जिद और दरगाह लमसम 150 साल पुरानी है। इसकी हिस्ट्री में बताऊं, गाजी सरकार के टाइम में ये बाबा आए थे, समझ गए। ये जब ये जगह पर ये लोग आए थे तो यहाँ कुछ नहीं था। उसके बाद बाबा आए, बाबा यहीं पे आराम शहीद हो गए। आप आराम फरमाओ। उसके बाद जो भी लोग आते, यात्री आते या गरीब गुरबा आते, तो यहाँ उनका डेरा लगता। प्रदेश से भी आते तो अपना डेरा डंडा लगाते, यहाँ कमाते खाते और फिर अपने घर परिवार में चले जाते। तो बताया जा रहा है कि ये जो मस्जिद और मंदिर और जो कब्रिस्तान था, ये रेलवे की जमीन पे जो है। भाई रेलवे तो अब आया है। 1000 पूरा पहले रेलवे कहाँ था बताइए हमको। 1000 साल पहले रेलवे था? नहीं था। 1000 पुरानी दरगाह है। आप लोग 200 साल पर बता रहे हो, 400 साल। लेकिन इसकी हिस्ट्री आप जानकारी करो पहले। आसारे बनारस देख लो, आसारे बनारस में आपका नाम है। ये 150 साल पुरानी दरगाह है। बताया जा रहा है, आज आया है। बताया जा रहा है कि मुतव्विल जो मस्जिद के मुतव्विल साहब थे, उनका मुकदमा भी रेलवे से जो है चलता था और अब रेलवे जीत चुका है मुकदमा। बात सुनो, जो इसके मुतवल्ली थे, 2 फरीक लड़ रहे थे आपस में, 2 गुट लड़ रहे थे। तीसरा फायदा रेलवे का हुआ। 2 गुट लड़ रहे थे, तीसरा फायदा रेलवे उठा लिया, समझ गए। बशर्ते यहाँ जो है हमेशा से, आज देख रहे हो सब रोड पर पड़े हैं, नहीं गरीब गुरबा हमेशा अंदर पड़े रहते रहे। यात्री आए वो भी अंदर, बस लगती थी, लोग खाना बनाते थे, हिंदू मुस्लिम सब खाना बनाते थे, खाते थे। पानी की सुविधा रही है, पानी नहीं था। अभी हम लोगों ने 300-350 फीट बोरिंग कराए पानी के लिए कि सबको पानी का सुविधा मिले। भाई हम लोगों की तरफ से तो जो हुआ हम लोगों ने किया, हम लोगों की तरफ से किसी का नुकसान नहीं हुआ। अब ये सरकार नुकसान कर रही है तो वो अपना जाने। सरकार का कहना है कि ये विस्तार कर रहे हैं परियोजनाओं। विस्तार भैया मेरी बात सुनो, जब दिल खोल करके कहीं इंसान रहता है तो वो विस्तार होता है। क्या भयभीत होकर के विस्तार नहीं होता? आप किसी को भयभीत करके विस्तार नहीं कर सकते। आप संतुष्ट हो करके दूसरे के आत्मा में संतुष्ट होना चाहिए। यात्री आते थे, राजी खुशी बनाते थे, खाते थे, आराम करते थे, फिर जाते थे। पूरा भरा रहता था हमेशा से। कहीं कश्मीर से चले आ रहे हैं, कहीं कहीं से चले आ रहे हैं, कहीं कहीं से चले आ रहे हैं, लेकिन कभी यहाँ किसी तरीके का ना इस्तीफागी नहीं हुई। मैं भी यहाँ 20 साल 25 साल रहा, 30 साल रहा। रेलवे का ये दावा था कि ये जमीन रेलवे की है और न्यायालय ने भी रेलवे को दिया। मैंने बता दिया न कि ये जमीन, सुनिए अब मैं पूरी हिस्ट्री बता रहा हूँ। यहाँ किला था, पुराना किला था। उसके बाद बाबा आए, बाबा उसी टाइम में आए, बाबा उस टाइम में पर्दा कर गए। एक मजार यहाँ नीचे, बाबा एक मजार ऊपर थी और नीचे थी। अब बाबा के खिजमती जितने थे, 12-13 लोग मस्जिद में लेटे थे।
वो सभी चीज सबको प्लेन कर दिया। ऊपर कितनी मजारें थी, जब ऊपर का प्लेन किया तो कितना हड्डी मलबा निकला, वो सब उसी में दफन कर दिया। बहरहाल जो किया ठीक किया। कल रात आप मौजूद थे? नहीं, मैं मौजूद नहीं था, मैं मौजूद था भी नहीं भी था। हाँ, कितना लगभग कितना समय लगा था पूरा मंदिर मस्जिद और कब्रिस्तान जमींदोज करने में? 5 बुलडोजर लगे थे? बस 3 से 4 घंटा। मलबा भी रातों रात हटा दिया गया? सब एकदम रातों रात प्लेन कर दिया गया। जब यहाँ से पब्लिक गई है, जब हाथ लगाया गया, यहाँ पब्लिक रहती 12 बजे रात तक, हम लोग यहाँ रहते हैं, 12 बजे के बाद ही काम हुआ है। लगभग 1000 या 1200 सुरक्षा कर्मी लगाए गए थे। अब भाई, अब जहाँ इतने सुरक्षा कर्मी लगाएंगे तो वहाँ कौन आएगा? कोई आएगा बोलने? लेकिन इन परियोजनाओं से लाभ कहीं ना कहीं काशी की जनता को भी तो है। देखिए अगर मेरी बात जैसे सुनिए देखिए बस सेवा जो है चालू करेंगे, वाटर ट्रांसपोर्ट की सेवा ये दे रहे हैं, साथ में रेलवे का 3 से 4 से 6 5 जो है लेन जो है ये विस्तार कर रहे हैं, तो ये सुविधा भी तो इससे जनता का फायदा है। हमको बताओ, जनता का फायदा है? जनता का फायदा है तो ठीक है, और हुकूमत अपना फायदा निकाल रही है तो ये जास्ती है बस। तो हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं जो कि इन मस्जिदों में जो है अक्सर ये नमाज पढ़ते थे। वैसे आपको कितने साल हुए यहाँ अंदर नमाज अदा करते? मुझे तो लमसम 30 साल हो गए, 30 साल से भी ज्यादा हो गए, लेकिन 30 साल से मुसल्लम में रहता, और फिर उसके बाद अब मैं तो चला गया बाहर। तो आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे स्थानीय लोगों में कहीं ना कहीं इस बात को लेके एक कसक भी है कि उनकी जो पुरानी मस्जिद थी वो जमींदोज हो गई। और आप देखिए कि हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, हम इनसे भी जानना चाहेंगे। यहाँ मस्जिद थी, कौन सी मस्जिद थी, नाम बताइएगा? अजगैर शहीद बाबा मस्जिद थी। अजगैर शहीद बाबा मस्जिद। आप जाते थे यहाँ नमाज? भाई हम लोग यही पैदा हुए, हम लोग बराबर आते थे यहाँ, बराबर आते थे। मेरा यहाँ पे घर द्वार भी था। 3 साल पहले घर टूटा, बस्ती टूटी तो हम लोग चले गए यहाँ से। हाँ, हम लोग का घर मकान था, 125 मकान था, हिंदू मुसलमान सबका मकान था। तो 3 साल पहले वो मकान टूटा, सब बस्ती उजड़ गई, हम लोग चले गए यहाँ से। मस्जिद के साथ साथ कब्रिस्तान और मंदिर भी बताया जा रहा था, उनको भी जमींदोज रातों रात किया। हाँ, एक मंदिर थी, हनुमान जी की मंदिर थी, है ना, उसको भी रात में तोड़ दिया गया भैया, मस्जिद भी टूट गई। हम लोग तो देखे नहीं, आगे सुबह देख रहे तो मस्जिद नहीं है, ना मंदिर है ना मस्जिद है, कुछ नहीं है, एकदम सिंपल। सुबह सुबह हम लोग को मालूम हुआ कि वो मंदिर भी वहाँ से हटा दिए लोग, मस्जिद भी हटा दिए। आए हम लोग देखे, ना यहाँ मंदिर है ना मस्जिद है। आपको रात में सूचना नहीं लगी? नहीं, रात में सूचना नहीं। रात में 12 बजे, लगभग 12 बजे करीब इनकी कार्रवाई हुई थी। बताते हैं, लोग बता रहे हैं कि 40 से 45 मिनट में मस्जिद जमींदोज कर दी गई। रात में और रातों रात मलबा भी हटा दिया। रात में सूचना नहीं मिली। आपका नाम जानना चाहेंगे? भैया हम इधर के नहीं है। अच्छा, इधर के नहीं है। तो आप यहाँ पे गाड़ी चलाते हैं डेली? रात में नहीं है, लेकिन आप गाड़ी चलाते हैं यहाँ पे, तो आप एक मस्जिद देखते थे यहाँ? जी हाँ, थी मस्जिद। क्या नाम है आपका? गुलाम रसूल। गुलाम भाई, एक बात बताइएगा कि आप कितने सालों से इन मस्जिद को देख रहे हैं? तो बचपन से देखते हुए चले आ रहे हैं। एक सवाल ये था कि रेलवे, जो काशी रेलवे स्टेशन है, उसके विस्तार में लगभग 3000 करोड़ की परियोजनाएं आई हैं, जिसमें बस सेवा है और जल मार्ग से भी जो है कि सेवा दी जा रही है, और रेलवे 6 से 4 लाइन बढ़ा भी रहा है अपना, ताकि लोगों को आवागमन में कोई समस्या ना हो रेलगाड़ियों को। आप काशीवासी इसको किस नज़र से देखते हैं? जिससे इस मस्जिद तो उससे कुछ लेना देना था नहीं। मस्जिद उस परियोजना के जद में आ रही थी, क्योंकि मतलब ये जो बिल्डिंग बन रहे हैं, ये बिल्डिंग इधर से जाएंगे तो उसमें आ रहा है। तो आप इन परियोजनाओं को क्या बहुत सराहना देते हैं, या क्या आपको क्या लगता है? आप अपनी जैसे कि मेरे हिसाब से तो भाई इसको रहने देना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे आते हैं, हिंदू भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं काम करने के लिए, बहुत खुश रहते हैं उसमें। मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, उनके लिए सुविधा थी। आप नमाज पढ़ने आते थे? बिल्कुल आते थे, नहाने आते, धोने आते थे। मैं बचपन से नहाया धोया उसके अंदर।
अखाड़ा रेलवे रेलवे की जमीन बता रेलवे तो बाद में हुआ, 2 साल पहले है, तो मतलब कि सिर्फ काशी थाना। अगर रेलवे बाद में हुआ तो समस्या ये है कि फिर न्यायालय ने कैसे ये मान लिया कि ये रेलवे की ही जमीन अब रेलवे वाला अब जान सकता है भाई ये क्यों कर रहे हैं ऐसा। है? न्यायालय तो बिना साक्ष्य और सबूत के तो चलता नहीं। बात ठीक है, 100 साल पुरानी ये मस्जिद थी, ठीक है। 2 साल पुरानी मस्जिद थी। अब इसमें हम लोग बचपन से देखते हुए चले आए, हम लोग नहाते धोते थे, अखाड़े में रियाज पानी भी करते थे, कसरत सब करते थे, इसमें रहते थे। कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन अभी अचानक मस्जिद को ही गिरा हुआ है कि मस्जिद रहेगी भाई और रातों रात शहीद हो गए तो भाई तो अब भाई इसमें हम अगर क्या कर सकते हैं। योजनाओं का विस्तार होगा तो कुछ तो जो है जाएगा ही। अब चलिए भाई सरकार की मर्जी, और उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। तो ये है हमारे साथ वो स्थानीय लोग जो ये बता रहे हैं कि ये मस्जिद करीब 200 साल पुरानी जो है कि मस्जिद थी, और कुछ लोगों का यहाँ तक कहना है कि ये मस्जिद काफ़ी साल पुरानी मस्जिद थी। फिलहाल यहाँ के स्थानीय लोगों में इस बात का एक कश्मोकश भी दिखता नज़र आ रहा है कि अगर मस्जिद बच जाती, मंदिर बच जाते या कब्रिस्तान बच जाता तो कई गरीब जो बाहर के लोग रहते थे वो यहाँ आके पेड़ के छांव और इन मस्जिदों के नीचे बैठ के विश्राम भी किया करते थे। लेकिन योजनाएं और परियोजनाएं जब आती हैं तो वो भी कहीं ना कहीं लोगों को और आम जनमानस के सुविधाओं के लिए ही आती है। वाराणसी से न्यूज़ 24 के लिए अतिकेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट।